शास्त्रीय संगीत उन्हीं का पार्ट है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र भी एक मेथोडोलॉजी है, ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है। इसमें 50% है मैथमेटिक्स यानी कि हिसाब किताब, और 50% जो 50% है वो है फलित उपाय। ये दो चीज बनती है, यानी जो मैथमेटिकल एक इंफॉर्मेशन है, कई कुंडलियां बनवा लेते हैं उसमें मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन दी होती है, वो जो सिवाय ज्योतिषी के और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जो फलित है उसको आम भाषा में लिखा जाता है, वो एक आम आदमी की जुबान में लिखा जाता है, उसे एक आम आदमी भी पढ़ सकता है, समझ सकता है। लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को डिफाइन करते हैं उसको हम फलित कहते हैं। और फलित के बाद आते हैं उपाय। उपाय है, अगर आपके फलित में ये आ जाए कि आप फलां पीरियड में ये आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है या मुश्किल पेश आएंगी, तो उसका उपाय से हम निवारण कर सकते हैं। उपाय का मतलब होता है, चलते जी कॉलेज की तरफ। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। के साथ हमारे होते हैं उपाय का कोई भी जो हम उपाय करते हैं, पिछले दिनों मैंने बताया था कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं, उनको बैलेंस करना होता है। लेकिन उपाय के साथ जो हम करते हैं कि प्लैनेटरी पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लेके आने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप पानी ज्यादा पीना शुरू कर ले तो आपकी जैसे डिटॉक्स ज्यादा करेंगे, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे और एक बैलेंस अप एंड डाउन हो सकता है। अगर आप खाना ज्यादा खाना शुरू कर दें और काम करना कम कर दें तो मोटे जल्दी हो जाएंगे मेरी तरह। अगर आप कोई भी, इस हिसाब से ऐसा होता है कि आपकी किसी एक्शन से उसका बहुत बड़ा असर हमारे ऊपर बहुत बड़ा पड़ सकता है। जब हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं तो उस हिसाब से हम ये करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लेके आने की कोशिश करते हैं। ये साइंस कोई हमारी इजाद की हुई नहीं है, ये हजारों साल पहले की है। हाँ, पहले राजा महाराजाओं के ऊपर ज्यादा उनका बहुत गवर्न था, उनका ऊपर बहुत आधिपत्य था, आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं थी। पर धीरे धीरे आम लोगों को भी इस साइंस के बारे में जानकारी मिली। पहले एक आम आदमी तो रिंग नहीं ले सकता था, कि ऐसे हालात थे, राजे महाराजे ही रिंग वगैरह पहना करते थे, ये पुराने वक्तों की बात है। लेकिन वो अब चीजें आम आदमी की हद तक पहुंच गई हैं। तो इस हिसाब से है कि सोल्यूशन करने से, उपाय करने से हम उस पर्टिकुलर प्लैनेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के आ सकते हैं। जैसे आप अपनी डाइट चेंज करें तो आपकी फिजिक में चेंज आ जाती है, आपकी मेंटालिटी में चेंज आ जाती है, आपके टेम्परामेंट में चेंज आ जाती है। अगर कोई तो उसी हिसाब से उपाय करने में भी बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हो सकती है और उसमें बहुत बड़ी चेंज आ सकती है। तो ये है हमारे उपाय की जो साइंस है, ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन इसके पीछे छुपा हुआ है। आप उसे किस तरह से लेते हैं, कौन सा उपाय आप किस तरह से करते हैं, जब भी आप, ये कोई फेथ हीलर वाली बात नहीं है इसमें, ये पर्टिकुलर साइंस है, ये कोई मम्बो जम्बो भी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर साइंस है। मान लीजिए किसी ने पानी में जल प्रवाह कर दिया, उसका कुछ असर और है। अगर वही चीज हमने जमीन में दबा दी, उसका असर और है। वही चीज हम उठा के उसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट किया हुआ कोई स्टोन है गले में पहन ले, उसका असर हो रहा है। उस सत्य कॉलर की तरफ हेलो मान लीजिए क्या करें। तो मैं वही बात कर रहा था कि ये सोल्यूशन जो उपाय है ये एक साइंस है, ये कोई मम्बो जम्बो नहीं है, ये कोई फेथ हीलिंग नहीं है। हाँ, विश्वास अपना अपना होता है, विश्वास कोई खरीदा नहीं जाता, विश्वास किसी को बेचा भी नहीं जाता। तो उस हिसाब से ये उपाय है कि इन उपाय से हम प्लैनेट्स में डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लेके आ जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज पानी में बहा दे, उसका असर और होगा। उसी चीज को अगर हम जमीन के अंदर दफन कर दे, दबा दे, उसका असर और होगा। अगर उसी चीज का रिप्रेजेंट करता हुआ कोई प्लैनेट गले में पहन ले, उसका असर और होगा। अगर वही स्टोन हम बाजूबंद बना के अपने बाजू पहन ले, उसका असर और होगा। अगर वही स्टोन हम अपनी हाथों की किसी उंगली में पहन ले, उसका असर भी और होगा। ये उंगली में पहनने से उसका असर और हो सकता है, इस उंगली में पहनने से उसका असर और हो सकता है। किसी मेटल के साथ उसका कॉम्बिनेशन और हो सकता है, किसी मेटल के साथ उसका कॉम्बिनेशन और हो सकता है। तो ये अपने आप में एक साइंस है, ये किसी विश्वास के ऊपर आधारित नहीं है कि ये कर लो तो ठीक है। नहीं, ये अगर आप इसकी पूरी खोजबीन करें, इसको स्टडी करें, इस सब्जेक्ट में बहुत डिटेल है, बहुत गहराई है। मैं तो एक जैसे समुद्र के पास एक छोटी सी बूंद है, उसका भी एक 100वां हिस्सा है, उसको थोड़ा जानता हूं। ये समुद्र है पूरा, इसमें जितना आप यूनिवर्सिटी में जाएं, अगर मैथमेटिक्स की किसी फील्ड में जाएं,
जितना स्टडी कर लें वो भी कम रहेगा। तो उसमें ये बात है। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो बोलते हैं अगले कॉलर की तरफ, और जब तक हमारे कॉलर नहीं आते तो आपसे छोटी मोटी गुफ्तगू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था ये उपायों के बारे में। कई बार हम उपाय कहते हैं कि जी आप 43 डेज करें, या कई बार मैं उपाय बताता हूं केवल 2 बार करके बस बैठ जाते हैं। कोई भी जब उपाय करते हैं कम से कम 4 बार या 8 बार या 12 बार जरूर करें। और अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो उस उपाय को 43 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। 43 बार उसको रिपीट किया जा सकता है। लेकिन उसमें यह है कि आपकी अगर किसी पर्टिकुलर प्लेनेट को मान लो जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, हम उसको निकालना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी देर लग जाती है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कई बार इंपेशेंट हो जाते हैं हम सभी कि ये उपाय किया ये फल हो जाए। जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत ज्यादा पैसिव होते हैं। मान लीजिए आप एक दिन जो है पूरा 24 घंटे का है, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन आएगा, तो 24 घंटे तो हमें इंतजार करना पड़ता है ना। तो प्लैनेट्स के जब हम कोई ग्रह चाल के जब उपाय करते हैं तो आपको 13 दिन 13 डेज के बाद, 43 डेज के बाद, 86 डेज के बाद, 129 डेज के बाद उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन कई बार उसको ज्यादा बार रिपीट करके बेनिफिट मिलता है। कई बार इतना ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं होती, उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, कॉलर नहीं आते तब हम आपसे बात करते हैं। उपाय की बात बार बार करते हैं। उपाय बहुत लोग बहुत सवाल पूछते हैं और कई बार उसके बारे में क्वेश्चन भी होता है कि ये जब कई बार लोग कहते हैं जी मैं जब दाल पानी में बहाती हूं ये वेस्ट नहीं है क्या? भाई वेस्ट क्यों होगी? हमारे पानी में इतने जीव जंतु हैं, हम कोई केमिकल नहीं बहा रहे, एक दाल ही बहा रहे हैं। उसके ऊपर जो चीज हम खा रहे हैं वो हम पशु पक्षियों में, परिंदों में और जीव जंतुओं में बांट रहे हैं। तो ये इसमें बुरा क्या है? वही चीज तो वो खाते हैं, अनाज ही तो खा रहे हैं वो। उसमें कोई केमिकल थोड़ी उसमें हो रहा है। कई बार हम कहते हैं जी दूध पानी में बहा दीजिए, दूध भी पीते हैं चाय में, तो कोई उसमें वो कोई बात नहीं है। तो एक जैसे कोई चीज जमीन में दबा देते हैं, जो उसका एक असर जो किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के असर को डिमिनिश करना चाहते हैं या उसको अपनी बहुत करीब लाना चाहते हैं, तो एक पूरी मेथोडोलॉजी है। तो उस हिसाब से हम बात करते हैं। तो कई बार हम कहते हैं जी आप टॉयलेट क्लीनर को थोड़े पैसे दे दीजिए, तो कोई लोग कहते हैं जी उसको देने से क्या हो जाएगा? भाई एक बहुत बड़ा दान है। जो आप टॉयलेट क्लीनर बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर इंसानियत के नाम पे देखा जाए तो दूसरों का कचरा उठाने से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। आप गुरुद्वारों में जाएं, वहां लोग थालियां साफ करते जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। दूसरों का जूठन साफ करना जब बहुत, ये अपना तो सभी साफ कर लेते हैं, दूसरों को साफ करके दिखाइए ना तो सब बात बनेगी। तो ये इंसानियत के नाम पे एक बहुत बड़ी सेवा है टॉयलेट क्लीन करनी। तो अगर हम उसको थोड़े पैसे दे दें या थोड़ी उसमें एक छोटा सा रिवार्ड दे दें, तो एक इसमें क्या है, उसकी भी हमें ब्लेसिंग चाहिए, बच्चों की भी ब्लेसिंग चाहिए। जब हम कहते हैं छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लें, भाई छोटी बच्चियों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। जिन बच्चियों की उम्र 9 साल से छोटी हो या जो भी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, तो वो हमारे लिए देवी का प्रतीक होती हैं, मां दुर्गा का प्रतीक मानते हैं। हम अपनी जुबान में पंजाबी में कहते हैं कंजका जमा लो। चलते हैं कॉलर्स की बात करते हैं। जब तक हमारे नए कॉलर नहीं आते तो आपसे छोटी मोटी गुफ्तगू करते हैं। वही उपाय की बात करते हैं। भी उपाय के बारे में एक पूरी साइंस है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम अपने घर को ही देख लें, उसी को ही बहुत से प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा मेन डोर है वो सन को रिप्रेजेंट कर देता है, और जो हमारा घर का जहां पे वाटर सोर्स है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे खाना बनता है, यहां पर हम खाना खाते हैं या खाना बनता है, वो मार्स को या मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे घर का गार्डन है, अगर वहां पे हरियाली है थोड़ी बहुत, जो पत्ते हैं, लेकिन जमीन को नहीं बात कर रहा, जो गार्डन इटसेल्फ है, जो जमीन है कच्ची, वो तो वीनस को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जो भी घर के अंदर या बाहर हरियाली है, ग्रीनरी है, वो मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, बुध को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारा बेडरूम है, बेड है,
वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और जो घर का जो हमारी सीढ़ियां हैं यानी कि स्टेयर्स हैं और घर की छत है वो राहु को रिप्रेजेंट कर देती है। और जो हमारे जिसे कहते हैं पलंग जिसपे हम सोते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बेडरूम है वो वीनस को, जो पलंग है जो बेड इटसेल्फ जो पलंग पे सोते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह जो हमारे प्लैनेट्स भी है ये हमारी जिंदगी के किसी न किसी पार्ट को, हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी गाड़ी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न और राहु है। हाँ जी, चाहते हैं कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हम चलते हैं हेलो चर्चा के बारे में, और जब तक आपके फोन कॉल नहीं आते उसके बारे में बात करते हैं। भाई एक उपाय के बारे में फिर बात करूं कि उपाय अपने आप में एक डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है जो हम लेके आना चाहते हैं। और कई उपाय हम इस तरह से भी करते हैं जैसे सिमरन करना यानी जाप करना, ये भी अपने आप में उपाय है। किसी पर्टिकुलर बंदगी करनी, कोई पर्टिकुलर जाप करना, किसी पर्टिकुलर चैंटिंग करनी, उसका भी एक बहुत बड़ा असर होता है। उपाय है फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट। जो बंदगी है ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। स्पिरिचुअली भी हमें एक्टिवेट होना चाहिए और फिजिकल डिस्प्लेसमेंट जो प्लैनेट की है वो उपाय से करते हैं। स्पिरिचुअली उसे एक्टिव करते हैं चैंटिंग से, जाप से। और जाप आप किसी भी किस्म का कोई भी जाप हो, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जाप जप अपने आप में बहुत पावरफुल होता है अगर उससे पूरी निष्ठा से किया जाए, ना कि बेरसा सा जाप, रस रस लेके जाप किया जाए। अगर खाने में कोई आपकी पसंद की चीज बनी है तो आप उसे खाना चाहते हैं तो आपके पहले मुंह में पानी भर आएगा, फिर उसे आप बहुत ही स्वाद ले लेके खाएंगे। इस तरह जब आप जाप करें तो जाप करने से पहले भी मुंह में रस होना चाहिए। अगर आप वैसे ही बैठे हुए जाप कर रहे हैं, आपका मन उसमें नहीं है, ऐसे ही फंस गए हैं बस, फिर आपको उबासियां आएंगी, बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा, बैक पेन शुरू हो जाएगी, पेशाब आना शुरू हो जाएगा, और ना जाने आप फिर यहां वहां खाज करनी शुरू कर देंगे। तो उसमें आपका मन नहीं है, क्योंकि अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ जप में बैठे हो और इस तरह से बैठे हो भी आज मेरा मिलन मेरे प्रिय से होना है, तो फिर तो आपको ये कुछ होगा ही नहीं। जैसे कोई अपने प्रेमी से मिलने जाए तो अगर आपको कोई, चलते हैं आपको कॉलर की तरफ। हेलो हेलो। तो जब तक हमारे अगले कॉलर नहीं आते तो आपसे बातचीत करते हैं। फिर मैं आपको कहता हूं कि जो बंदगी है ये स्पिरिचुअल जो चैंटिंग है या जप है एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, इसका अपना एक मतलब है। तो कई बार हम अगर आप, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी डेट है, तो आप किस तरह बन ठन के निकलेंगे, पूरी एफर्ट डालेंगे। अब चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी अपनी एफर्ट डालेंगे, प्रेजेंटेशन डालेंगे, बड़ा बन ठन के निकलेंगे और कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, अपनी लुक्स में बड़ी एफर्ट डालेंगे। तो यही एफर्ट आपको तब भी डालनी होगी जब आप उस ऊपर वाले से जब आपकी मुलाकात हो, जब आपने जप करना हो। अपने आप को साफ करें, शावर लीजिए या बाथ लीजिए, जिस तरह से है, साफ कपड़े पहनिए और फिर अपनी चैंटिंग शुरू कीजिए बिल्कुल फ्रेश होकर। और कई बार लोग हम जप करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। आप टाइम देखें जप का, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम या रात का वक्त। एक वक्त है, रात का वक्त कहा गया है फूलों का वक्त, ब्रह्म मुहूर्त का वक्त कहा है फलों का वक्त। तो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के बाद और ये रहता है सुबह 6:30 7 बजे तक। और कई बार लोग कहते हैं सुबह 7:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त मांगते हैं, तो मान लें उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सुबह 10 इस टाइम पे अगर जप करें तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होगा। लेकिन परमात्मा का नाम तो किसी वक्त भी लिया जा सकता है।